इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो हम देखते हैं, अब हमें दे रखा है एक सिलेंडर यानी कि एक बेलन। वो कहता है कि इसकी जो रेडियस है, जो बेस की रेडियस है, उसको 20% से कम कर दिया गया है और इसकी जो हाइट है उसको 25% से बढ़ा दिया गया है। तो बताइए इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, तो हम देखते हैं। अब जो इसका वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, जो इसका वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड होगा, आर पर और एच पर। तो अब हम देखते हैं, मान लेते हैं हम इसकी रेडियस इनिशियल 100 थी, बाद में कितनी होगी, कम होगी, 80 रहेगी। सिंपल रेशियो में रखें इसको, तो ये हो जाएगा 5 और ये 4, 20 500 20 चौके 80। और इसकी हाइट वो कहता है कि 25% से बढ़ गई है। इसका मतलब अगर हम इसकी हाइट शुरू में शो लेते हैं तो हाइट बढ़कर हो जाती है 125। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें इसको, 25 चौके 100, 25 5 125। अब वही वॉल्यूम निकालते हैं। ये हमारी ओल्ड वाले की है और ये हमारी न्यू वाले की है। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखिए सभी। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, इसका मतलब आर कितना दे रखा है हमें, 5, 5 का स्क्वायर 25 गुणा में एच कितना 4, 25 चौका 100 पाई आ गया ये तो, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा है हमें पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई आर कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और ये 5, 16 5 80 पाई, ठीक है जी। ये आ गया क्यूब यूनिट आ गया, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पहले जो हमारा था इनिशियली वो 100 पाई था, लेकिन अब कितना रह गया है, 80 पाई रह गया है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ गिरावट आई है, कुछ कमी आई है। कितनी आई है वो हम देखते हैं कि 100 पाई माइनस में 80 पाई यानी कि 20 पाई। कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 20 पाई, और इनिशियली हमारा कितना था 100 पाई और गुणा में 100, पाई से पाई हट 20 500 और 5 20%। तो देखिए अब हम इसका अगला टाइप करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी है, वो अपनी आमदनी को कुछ हिस्सों में तोड़ लेता है कि इतना हिस्सा वो शिक्षा पे खर्च करेगा, इतना हिस्सा घर के कुछ कामों में खर्च करेगा, या इतना हिस्सा किराए पे खर्च करेगा। ऐसे सवाल होते हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। वो कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 15% किराए पर, 25% भोजन पर और शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो अब इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास 1350 रुपये शेष बच जाते हैं। तो वो कहता है कि बताइए उसकी जो कुल आमदनी थी वो कितनी थी। तो हम देखते हैं इसमें क्या करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम 100 यूनिट मान लेंगे उसकी आमदनी। ध्यान से देखिए, मान लिया उसकी कुल आमदनी थी 100 यूनिट, इसमें से उसने 15% था वो किराए पे खर्च कर दिया, और इसी में से 25% है वो
भोजन पे खर्च कर दिया। अब देखिए 15 और 25 40, 100 में से 40 उसने खर्च कर दिया। अब बाकी उसके पास कितना बच गया? 60% बच गया। लेकिन वो कह रहा है कि इस 60 का भी उसने 25% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। यानी कि इस 60 का 25% अगर उसने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, इसका मतलब उसने यहाँ से 15% यानी कि 15 यूनिट और खर्च कर दिया। इसका मतलब 60 में से 15 यहाँ खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बच गया? 45 यूनिट बच गया। लेकिन वो सवाल में क्या कह रहा है कि उसके पास 45 नहीं बचा है, उसके पास कितना बच गया है? 1350 रुपये बच गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इस 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1350। 45 यूनिट की वैल्यू 1350 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 30 से, या क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 1350 को डिवाइड कर देंगे किससे? 45 से। ये 3 पे जाएगा और ये 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30। और हमने टोटल उसकी आमदनी थी वो कितनी मानी थी? 100 यूनिट। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल? 3000 रुपये। यानी कि ये उसकी कुल आमदनी आ जाएगी। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, 15% किराए पर और 25% भोजन पर। लेकिन उसने शेष का बोला है, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15% यहाँ, 25% यहाँ, 40% तो यहाँ खर्च हो ही गया। अब कितना बच गया उसके पास? उसके पास बच गया 60%, यानी कि 60 यूनिट बच गया। 100 माना है तो 60 यूनिट बच गया। 60 का भी उसने 25% यानी कि 15 यूनिट था, वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बच गया? 45 यूनिट। लेकिन वो कह रहा है 45 यूनिट नहीं बचा है, उसके पास बचा है 1350 रुपये। यानी कि इस 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1350 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30। और हमने कितनी मानी उसकी आमदनी? 100। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी आमदनी कितनी आ जाएगी टोटल? 3000 रुपये आ जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं हम एक अपने नए टाइप की ओर। इसमें वो कहता है कि किसी गांव की आबादी थी, वो शुरू में थी 70,000, लेकिन हुआ यूं कि 1 साल के अंत तक जो पुरुषों की संख्या है वो बढ़ गई 4% से, और जो महिलाओं की संख्या है वो बढ़ गई 6% से। इस प्रकार जो साल के अंत में है वो टोटल आबादी होगी उस गांव की 73,520। तो वो पूछ लेगा कि शुरू में जो पुरुषों की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, या वैसे भी पूछ लेगा कि शुरू में जो इनकी संख्या थी उसके बीच में अंतर कितना था। तो उसके लिए हमें इनकी अलग अलग संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, हमें दे रखा है शुरू में मेल और फीमेल की टोटल आबादी कितनी दे रखी है? 70,000। इसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेल है उसकी आबादी, उसकी संख्या 4% से बढ़ गई है, और जो फीमेल है उनकी संख्या 6% से बढ़ गई है। इस प्रकार जो साल के अंत में है वो इन टोटल संख्या इनकी कितनी होगी? 520, 73,520 हो गई है। तो अब ध्यान से देखिए इस प्रकार के सवालों में, इसमें हमने क्या करना है? एक तो इसका होता है एलिगेशन मेथड, वो हम आगे करेंगे। लेकिन अब हमारा परसेंटेज चल रहा है, प्रतिशत चल रहा है, तो हम इसको प्रतिशत के हिसाब से ही करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो हमारी ये 2 प्रतिशत दे रखी है ना, इन दोनों को एक बार सेम कर लेते हैं। सेम कैसे? हम इस 6% को लिख लेते हैं 4% प्लस में 2%। तो हम अब पहले करते हैं कि जो आबादी है वो 4% से बढ़ी है। अगर आबादी 4% से बढ़ती तो 70,000 का 4% आ गया हमारा 2800। यानी कि जो साल के अंत में है वो आबादी हमारी कितनी हो जानी थी? 72,800। लेकिन हमने देखा कि साल के अंत में आबादी जो है वो होगी 73,520। अब हमने देखना है कि ये जो फ़र्क आया है इन दोनों के बीच में, जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो अंतर आ रहा है इन फीमेल की 2% की जो आबादी है उसकी वजह से आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? इन दोनों के बीच में अंतर है हमारा 720 का। 73,520 माइनस में
72,800। ये 720, ये 720 क्या है? ये फीमेल की आबादी का 2% है, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी है? 720। 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 360। तो जो फीमेल्स की 100% है उसकी संख्या कितनी आ गई? 360 गुणा में 100, यानी कि 36,000। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में जो फीमेल्स की संख्या थी, महिलाओं की संख्या थी, वो कितनी थी? 36,000। और टोटल आबादी कितनी थी? 70,000। तो हमारे जो मेल है वो कितने हैं? 34,000। इस प्रकार जो इन दोनों की अलग अलग संख्याएं हैं वो आ गई हमारी 36,000 और ये 34,000। अब कई बार वैसे भी कह देगा कि इन दोनों के बीच में अंतर बताइए, तो कुछ नहीं है, 36,000 और 34,000, अंतर कितना आ गया इनके बीच में? 2,000 का अंतर आ गया। ध्यान से देखिए, किसी गांव की आबादी 70,000 थी, लेकिन क्या हुआ कि एक साल में जो इंक्रीमेंट हुआ वो पुरुषों की संख्या में तो 4% का हुआ, लेकिन महिलाओं की संख्या में 6% का हो गया। इस प्रकार जो आबादी थी वो होगी उसकी 73,520। अगर हम मान लेते हैं कि इस दोनों की संख्या में ही इजाफा हुआ है, वो सिर्फ 4% का ही हुआ है, अगर 4% का हुआ है तो इसका मतलब वो संख्या होनी थी 72,800, लेकिन जो एक्चुअल में हमारे पास जो संख्या वो कितनी है? 73,520 है। इसका मतलब जो फ़र्क आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? जो महिलाओं की 2% की आबादी है उसकी वजह से आ रहा है। तो हम देखते हैं जो महिलाओं की संख्या यहाँ से निकालेंगे, 2% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 720। एक की कितनी आ गई? 360। और 100% यानी कि महिलाओं की, फीमेल की जो 100% की आबादी है, संख्या है, वो कितनी आ गई हमारी? 36,000। टोटल कितनी है? 70,000। तो 36,000 और ये आ गई 34,000। इनका अंतर पूछ रहे तो कितना आ गया? 2,000। इस प्रकार अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो इसको रिपीट करके दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दोबारा डिस्कस कर लेंगे और इसका एक और टाइप करवा देंगे या इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। इसमें वो कहता है कि अगर कोई सामान मिल जाता है, वो कहता है कि अगर चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाए, यानी कि जो चीनी का रेट है या किसी वस्तु का रेट है वो 25% से कम हो जाए, और अगर मैं अपने खर्च में भी 10% की कमी कर दे, 10% की अपने खर्च में भी कमी कर दे, तो बताइए अब उसकी मात्रा आएगी, वो उसको कितनी फालतू मिलेगी या उसको कितनी कम मिलेगी, वो अपन देखना है। तो ध्यान से देखिए इस टाइप क्वेश्चन को। इसमें हम क्या करते हैं? इनिशियल प्राइस और एक्सपेंडिचर, यानी कि जो खर्च, प्राइस होता है इसकी कीमत, इन दोनों को हम 100 मान लेते हैं। अब वो कहता है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी होती है, यानी कि जो चीनी 100 रुपए की आती थी, अब वो उसको 25% की कमी होने की वजह से अब उसको मिलेगी 75 रुपए में। लेकिन वो कहता है कि अब वो खर्च भी 100 रुपए नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि मैंने खर्च है वो भी अपना 10% कम कर दिया है, 10% की कमी कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ? अब वो 100 रुपए की जगह 10% की कमी, यानी कि अब सिर्फ वो 90 रुपए खर्च करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि जो कीमत पहले 100 रुपए थी, कीमत हो गई है उसकी 75 रुपए, लेकिन अब भी वो 90 रुपए खर्च करने को तैयार है, यानी कि अब 1 किलो चीनी ले लेगा, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ पैसे बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 15 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कि जी मैंने तो ये 90 रुपए खर्च करके ही जाने हैं। इसका मतलब जो उसको कुछ चीनी है या कुछ कोई और वस्तु है वो उसको कुछ मात्रा में ज्यादा मिलेगी। कितनी? 15 रुपए की। तो अब हम देखते हैं कि कितनी मात्रा ज्यादा मिलेगी। लेकिन जो अब हम कीमत देखेंगे, कीमत हम जो नहीं है उसी पर ही उसको जो वस्तु मिलेगी। कीमत कितनी है? 75 रुपए। कितने रुपए बच रहे हैं उसके पास? 15 रुपए। यानी कि अब उसके पास कितनी मात्रा और आएगी? 15 कम 15, 15 5 75, 1/5। 1/5 फिर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? 20%
जो उसको चीनी की मात्रा है वो उसको अधिक मिलेगी।